बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोजल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं अब सबके लिए, पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोजल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सबकी बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको जरा समझाना चाहता हूं कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा जरूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक्तदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी एस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूं तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आजम की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो जात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी जात से हट के है, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आजाद करता है। फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को गुलाम बनाया था उसने, जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आजाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आजादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आजाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहां क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहां खुशहाली है? क्योंकि लोग आजाद हैं। लोग आजाद क्यों है? क्योंकि वहां इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक की उनका इंसाफ का निजाम मेरे हकूक की हिफाजत करता है। वहां ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूं कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमजोर तबका, मजदूर, हारी, किसान, जो कमजोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको
उधर जुल्म होता है उनके ऊपर, उनकी जमीनों पे कब्जा होता है, कब्जा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आजादी, इंसाफ लेके हकीकी आजादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीजें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसके कोई उसको क्या चीज उसको खरीदेगी? बताए मेरे जमीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शन फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूं और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूं, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमजोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो कैसे उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमजोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाह जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि आजाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुलामों को होता है। ये सिर्फ फिरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, जो इस वक्त ये पीडीएम वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा। जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को खत्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, तो ये सिस्टम फिर जाता नहीं है। कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब अगर आज हमारे हकूक नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं। ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें, और वो तबका क्या है? मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक मुल्क की अदलिया उसकी हिफाजत करती है। तो हमारी अदलिया के तो कुछ सुनता ही नहीं। हमारी अदलिया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शंस होंगे 14 मई को आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन? यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके मतलब जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा।